गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि आपका इलास्टिसिटी से ही है। और इसके अंदर हम आज देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शन हम कवर करेंगे आज। सबसे पहले व्हाट इज़ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर क्या है। दूसरा, हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन for the depression of the loaded end, expression of the loaded end and apply the result to a beam supported at the two ends and loaded at the middle। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कैंटिलीवर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि अगर जो हमारा बीम है, रॉड है, अगर उसको हम एक एंड से जो लोड करें, एक एंड से उसको वेट अप्लाई करें तो उस रोड के अंदर कितना डिप्रेशन आता है, एक हमने ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा, अगर उस रोड को हम दोनों तरफ से क्लैंप कर दें, दोनों तरफ से उसकी पोजीशन को फिक्स कर दें और मिडल से हम वेट अप्लाई करें तो कितना डिप्रेशन आता है, ये आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कैंटिलीवर, डिराइव एन एक्सप्रेशन। ये आज मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है। 6 मार्क्स में या कई बार 8 मार्क्स में भी ये कंप्लीट क्वेश्चन भी आ जाता है आपका एग्ज़ाम के अंदर, तो अल्टरनेट ईयर्स पे लगभग रिपीट रहता है ये क्वेश्चन भी। व्हाट इज़ कैंटिलीवर, डिराइव एन एक्सप्रेशन for the depression of the loaded end and apply the result to a beam supported at two ends and the loaded at the middle point। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि what is cantilever। स्टूडेंट्स, cantilever is a thin rod, it is a thin rod of uniform cross section। एरिया जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो है that will be uniform and clamped means उसको फिक्स कर देंगे, clamped at the one end and loaded at the other end। इसको बोलते हैं हम कैंटिलीवर। ये हमने यहाँ भी शो किया हुआ है, देखिए ये इसका फिक्स्ड एंड है जहाँ से ये जो लेंथ है रोड का, दैट इज़ ए बी। ये आप देख सकते हैं, ए बी इज़ द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर एज इट्स न्यूट्रल एक्सिस। आप इसको न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जब हम इधर वेट अप्लाई करते हैं, ये W हमने वेट अप्लाई किया इसका, तो यहाँ से आपका क्या है, जो हमने वेट अप्लाई किया है तो इस तरीके से नेचुरली जो आपका न्यूट्रल एक्सिस थी, न्यूट्रल एक्सिस पहले कौन सी थी, ये वाली थी। यहाँ से जब हम एक एंड पे वेट अप्लाई करेंगे तो वो नेचुरली डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है ना। अब जितना डाउनवर्ड मूव किया है यहाँ से यहाँ, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। और इसको हमने डिनोट किया Y से। Y इज़ द डिप्रेशन, कि कितना ये नीचे की तरफ आता है नेचुरली। अब जो पॉइंट A है, A पे तो कोई डिप्रेशन है नहीं, तो नेचुरली ये इस तरीके से आया। बीम के सारे पोर्शंस में इसका इफेक्ट दिखाई दिया है, बट दैट डिप्रेशन इज़ मैक्सिमम एट द एंड पॉइंट विच इज़ B, दैट इज़ मैक्सिमम एट द एंड पॉइंट। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने एक कैंटिलीवर लिया है जिसकी लेंथ L है with AB as its neutral axis and cantilever is fixed at the end A and load W is suspended at the end B। B पे हमने लोड अप्लाई किया and due to the load W at the end B, the end B is depressed into the position B dash। B से क्या हो गई पोजीशन उसकी, फिर B डैश जो एंड था उसका, एंड द न्यूट्रल एक्सिस टेक्स अप द पोजीशन B डैश। न्यूट्रल एक्सिस ने, जो न्यूट्रल एक्सिस का जो एंड था उसने कौन सी पोजीशन ले ली, B डैश पोजीशन उसने एक्वायर कर ली, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कंसिडर करेंगे सेक्शन P
ऑफ द बीम एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड एंड A। हम फिक्स्ड जो एंड है वहाँ से एक पोजीशन P फिक्स करेंगे, कंसिडर करेंगे, फिक्स नहीं कह सकते उसको, वी हैव टू कंसिडर दैट पोजीशन विच इज़ x अपार्ट फ्रॉम A, जो कि आप अभी इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। देखिए, ये देखिए अभी दिखाई दे रहा है, ये हमने ये वाला जो पोजीशन है ये P पोजीशन है और ये x डिस्टेंस अपार्ट है फ्रॉम दिस, और ये बाकी इधर आपका क्या रह जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ L थी तो ये आपकी क्या रह गई, लेंथ L माइनस x। ठीक है, अब जो आपका एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट होगा, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ द फोर्स के इक्वल होगा, और मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितनी है, कितना लगा रहे हैं आप, W के बराबर लगा रहे हैं, W इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट आ गया। एंड एज वी नो दैट इंटरनल बेंडिंग मोमेंट, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था, बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम के अंदर, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम आपको याद होगा, हमने कल लास्ट लेक्चर में इंटरनल बेंडिंग मोमेंट निकाला था, और वो किसके इक्वल आया था, वो आया था आपका y इंटू आई जी अपॉन आर के बराबर। ठीक है, वेयर y इज़ द यंग्स मॉडुलस एंड आई जी इज़ द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जो भी आपकी बीम है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या वो आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, तो उसके ऊपर जो है आई जी आपका डिपेंड करेगा। एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये हमने लास्ट लेक्चर में कल पढ़ा था। ठीक है, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट हमने कल निकाला था, वो इसके इक्वल आया था। आज हम कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है वो किसके इक्वल है, W इंटू एल माइनस एक्स, वेयर W इज़ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आया है, L माइनस एक्स, वो कितना है, L माइनस एक्स के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो आपका एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, W इंटू एल माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू y इंटू आई जी अपॉन आर। ये आपका आ गया। यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। r हमारा किसके इक्वल आया है, y इंटू आई जी अपॉन W इंटू एल माइनस एक्स। यहाँ से हम r हमें पता चल गया तो 1 अपॉन r हम निकाल सकते हैं। इन टर्म्स को आप उल्टा कर दीजिए, दोनों को, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, W इंटू एल माइनस एक्स अपॉन y इंटू आई जी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन r आ गया। नाउ फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय द इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये 1 अपॉन r हमने निकाल लिया। अब जो 1 अपॉन r है डिफरेंशियल कैलकुलस के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, ये हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड यू हैव टू मेमोराइज इट, आपको ये याद रखना है, हम निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें यहाँ पे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है। वी नीड नॉट टू गो इन डेरिवेशन। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे और हमें पता है। अब मैं बताती हूँ आपको ये किसके इक्वल होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस का, कि 1 अपॉन r जो है दैट इज़ इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर, विच इज़ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 1 upon r is equal to d2y upon dx square. Now we will compare the equation 4 and 5. अभी हमने 1 by r निकाला था in terms of w and y and ig and all, और यहाँ से हमें पता है कि 1 upon r is equal to किसके इक्वल है, d2y upon dx square के इक्वल है।
हम इनको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों, क्योंकि 1/r के इक्वल ही हैं। यहाँ से हमने इनको इक्वेट कर दिया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने डिप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और डिप्रेशन क्या है हमारा, डिप्रेशन y के इक्वल है। तो अगर हमने y फाइंड आउट करना है और ये हमें इस तरीके से ये d2y/dx² की टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट दिस रिलेशन 2 टाइम्स, ठीक है ना, सो दैट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ y। इसको हम y लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पावर 2 ना रह के ये सिर्फ 1 रह जाएगी, dy/dx आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखिए जो wy/ig है, दिस इज़ द कांस्टेंट फैक्टर, ये आप बाहर ले सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन lx इंटू dx प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए l का, दैट विल बी lx, और x का करेंगे तो x²/2 आ जाएगा प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है तो y भी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखिए ये जो है क्लैम्प्ड एंड था, मान लो बीम का, ये स्ट्रेट बीम आपकी इस तरीके से थी और x पोजीशन पे ये इस तरीके से आया, तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन, मींस x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है। इस पोजीशन पे जो, और ये y है, तो इस पोजीशन पे x अगर 0 है तो y भी आपका क्या होगा, 0 होगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली dy/dx ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, dy/dx भी 0 पुट कर दीजिए, x भी 0 पुट कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ से c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब c1 0 आ गया, तो यूजिंग 9 इन इक्वेशन 7, इसके अंदर आपने क्या करना है, इस 7 इक्वेशन में ये वैल्यू c1 की सब्स्टिट्यूट करनी है, वहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। c1 को 0 पुट कर दीजिए, आपके पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू w/y इंटू ig इंटू lx माइनस x²/2। नाउ इंटीग्रेट अगेन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसको कीजिए, ये तो आपका एज इट इज़ कॉमन फैक्टर है ही, अंदर जो है आपका lx को करेंगे और x²/2 को करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा हमारे पास जो आएगा ये इक्वेशन आ जाएगी। देखिए lx को किया था तो x²/2 आ गया, और x² को किया था तो x2 साथ में था, x³/6 आ गया प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ c2, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई। अब फिर से हमने कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो फिर से बाउंड्री कंडीशंस की x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, और ये दोनों चीज़ें इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, c2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन नंबर 12 है विच इज़ c2 इज इक्वल टू 0, हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 11 में, और हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू w/y इंटू IG lx²/2 माइनस x³/6। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये वाला जो y है, दिस स्टैंड्स फॉर द डिप्रेशन, दिस स्टैंड्स फॉर द डिप्रेशन, जो स्मॉल y है, और ये जो कैपिटल Y है, ये आपने इनको डिफ्रेंशिएट करके ही रखना है, आपने सेम नहीं समझना है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं आपकी, डिफरेंट हैं। ये y जो है दैट इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल,
दैट इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। और ये जो स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई आपका डिप्रेशन है और कैपिटल वाई आपका यंग्स मॉडुलस है। तो दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं आपकी, डिफरेंट है। ठीक है, नाउ एट द लोडेड एंड पे जो डिप्रेशन है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, उस केस में जो x है, x विल बी इक्वल टू l, इजंट इट। x किसके इक्वल होगा, l के इक्वल। और y को हम क्या कह सकते हैं, जो मैक्सिमम डिप्रेशन है उसको सपोज हमने डेल्टा से डिनोट किया कि डेल्टा जो है दैट इज़ मैक्सिमम डिप्रेशन। तो हम इस इक्वेशन के अंदर इसको रिप्लेस कर देंगे, y को हम डेल्टा से रिप्लेस करेंगे और x को हम l से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो था ये बन जाएगा आपका l क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर था तो यहाँ से l स्क्वायर इंटू l क्यूब बन जाएगा। और यहाँ से आपका l क्यूब अपॉन 6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास डिप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी W अपॉन वाई इंटू आई जी इंटू 2 l क्यूब अपॉन 6। 2 को 6 से हम कट कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नेट फाइनल जो रिज़ल्ट है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू W l क्यूब ओवर 3y इंटू आई जी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेल्टा आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या है कि जो डिप्रेशन की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, W कांस्टेंट होगा, Y कांस्टेंट होगा, ठीक है, L भी आपका कांस्टेंट होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो IG के ऊपर डिपेंड करेगा। IG इज़ द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। अब वो रॉड कैसी है, रेक्टेंगुलर है या आपकी सर्कुलर है, उसके ऊपर ये जो डेल्टा है वो डिपेंड करेगा टोटली। अगर तो आपकी जो रॉड है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है, इफ़ इट इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसकी ब्रेड्थ b है और डेप्थ क्या है, d है, तो उस केस में जो आपका IG है, IG विल बी इक्वल टू b इंटू डी क्यूब अपॉन 12। तो ये जो IG की वैल्यू है ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी डिप्रेशन की वो क्या आ जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू 4 W l क्यूब अपॉन y b d क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अगर हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है तो IG उस केस में क्या होगा, IG विल बी इक्वल टू पाई r 4 अपॉन 4, पाई r की पावर 4 अपॉन 4। तो डेल्टा हमारा हम IG की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू दिस मच। तो ये हो गया डिप्रेशन व्हेन द बीम इज लोडेड एट द एंड पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा केस हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन द बीम इज सपोर्टेड एट द बोथ द एंड्स एंड लोडेड इन द मिडल। देखिए दोनों जो आपके एंड हैं, दोनों एंड से इसको लोड किया गया है, दोनों एंड से फिक्स किया गया है और बीच में W जो वेट आप दिखाई दे रहा है सेंट्रली मिडल पॉइंट से इसको लोड किया गया है। लेंथ आपकी वही है, L इज़ द लेंथ ऑफ द रोड। तो ये क्योंकि W यहाँ पे है तो जो रिएक्शन होगा, नेचुरल जो रिएक्शन होगा, दोनों तरफ बराबर प्रेशर पड़ेगा और W/2 एंड W/2। ठीक है, नेट जो है थर्ड लॉ से जो रिएक्शन होगा इन दोनों का वो W/2 दोनों की तरफ, दोनों में अपोजिट तरफ होगा। तो इसका अगर हमने डिप्रेशन निकालना है W वेट के हिसाब से, अगर हमने डिप्रेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी रिलेशन निकाला है, द डिप्रेशन एट द मिडल पॉइंट मे बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग W/2
इन प्लेस ऑफ W। जो रिलेशन अभी हमने निकाला है उसके अंदर हम क्या करेंगे, W/2 पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ W, एंड वी विल प्लेस, क्योंकि सेंटर से आपने इसको लोड किया है, एंड वी विल पुट जो लेंथ है वो दैट विल बी L/2 इन प्लेस ऑफ L इन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैंटिलीवर लोडेड एट द फ्री एंड्स। जो हमने फ्री एंड्स पे हमें जो सिचुएशन मिली थी, अभी जो डिप्रेशन मिला था उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन के अंदर हमने W की जगह W/2 सब्सटीट्यूट करना है और L की जगह आपने L/2 सब्सटीट्यूट करना है, तब हमें वो जो रिलेशन मिलेगा दैट विल बी फॉर दिस पोर्शन, दैट विल बी फॉर दिस पोर्शन। तो देखिए हम उसमें उस तरीके से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो डेल्टा जो डिप्रेशन जो आएगा, W की जगह हमने W/2 पुट कर दिया और L की जगह L/2 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई ये आ गई हमारे पास WL3/48YIG के बराबर। ठीक है, नाउ अब फिर से वही बात है कि फिर से जो आपका IG है, बाकी सारी फैक्टर्स आपके कांस्टेंट है, IG जो है, IG आपका क्या है, IG आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और IG जो है किसके इक्वल होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी बीम ली हुई है, कौन सी आपने रोड ली हुई है, क्या आपने रेक्टेंगुलर रोड ली है या आपने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रोड ली है। तो अगर आपने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम ली है तो आपके पास IG विल बी इक्वल टू B/D³ और उस हिसाब से आपका जो डेल्टा आएगा दैट विल बी इक्वल टू W/L3/4YBD³ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपने कोई भी बीम ली है, बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया है, तो उस केस में जो IG है, IG इज इक्वल टू πr⁴/4 होगा, और उस केस में आप ये वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो डेल्टा है, जो डिप्रेशन है आपका किसके इक्वल आएगा, 4L3/12 πYr⁴। तो टोटल जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ऊपर आपका डिप्रेशन डिपेंड करेगा, बाकी सारे आपके फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका डिप्रेशन है वो कितना होगा, वो कितना होगा जब हम उसको एंड से लोड करते हैं, और वो कितना होगा जब हम उसको कहाँ से सेंट्रली लोड करते हैं और जब उनको क्लैंप करते हैं दोनों साइड से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आर्टिकल, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बार बार से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जो बेंडिंग ऑफ बीम था वो भी आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो बेंडिंग ऑफ बीम हमने किया था वहाँ से हमने आपका क्या किया था, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया था, और यहाँ इस आर्टिकल में हमने सबसे पहले एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया, और फिर इंटरनल और जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट थे उनको क्या किया, इक्वेट कर दिया। वहाँ से आपको डिप्रेशन जो है वहाँ से आपको 1/r की फॉर्म में जो इक्वेशन मिली, हमें पता है डिफरेंशियल कैलकुलस के हिसाब से वो किसके इक्वल थी, और फिर उन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या किया, इक्वेट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से वो जो इक्वेशन आई हमारी डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में, y की फॉर्म में जो आई थी d2y/dx² की फॉर्म में जो इक्वेशन आई थी, वहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू, और y क्या है, हमारा डिप्रेशन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल प्रोग्रेस कर रहा था, और ये बहुत ही ईजी आर्टिकल है अगर आप इसको समझना चाहें तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।